Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है When the pregnancy test is to be done, कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड वीडियोस को भी लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, व्हेन इट इज़ टू बी डन और व्हेन इट इज़ सपोज टू बी चेक। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट चेक क्यों करना चाहिए, ये रीज़न क्या होता है, जल्दी से जल्दी इसको क्यों चेक करना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो डिले करती हैं। जैसे अगर कईयों का पीरियड जैसे रेगुलर होता है, 28 डेज़ में आ रहे हैं, 30 डेज़ में आ रहे हैं, 32 डेज़ में आ रहे हैं, तो कहते हैं कि अभी तो 30 डेज़ ही हुए हैं, अभी हम वेट कर लेते हैं, 1-2 दिन और ऊपर होने देते हैं, फिर चेक करते हैं, है ना। अगर आपको पीरियड मिस भी हो जाता है तो आप डिले करते हैं, तो आपने ये डिले नहीं करना। वो इसलिए नहीं करना होता है बिकॉज आपको क्या होता है, समटाइम्स हमारी बॉडी में कमी होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कह लीजिए, विटामिन डेफिशिएंसीज होती हैं, तो हमें अर्ली से अर्ली डिटेक्ट करना होता है सो दैट कि डॉक्टर हमें फर्दर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें और वो हमारी बच्चे की ग्रोथ को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करें। ठीक है, तो इसलिए होता है, इसलिए डिले नहीं करना चाहिए। कुछ लोग 1.5 महीने के बाद जा रहे हैं, कुछ लोग 2 महीने के बाद जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है। सेकेंडली, कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इश्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको डॉक्टर ही मेडिसिन लिख के देते हैं, वो हम अपने लेवल पे नहीं ले सकते, तो वो टाइमली चीज़ हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि कब चेक करना चाहिए। देखो, आपको पता है कि आपका पीरियड रेगुलर है, आपको लग रहा है कि आज 28 डेज हो गए और आपके साइकिल नहीं आया है 29th डे पे, तो आपने क्या करना है, मार्केट से किट लीजिए, आप तभी के तभी चेक कर लीजिए। एंड एक किट मत लीजिए, 2-3 किट्स लीजिए, डिफरेंट कंपनीज की लीजिए। ठीक है, और चेक करो आपकी लाइन आ रही है, वेदर इट इज़ लाइट और वेदर इट इज़ डार्क, गो टू द डॉक्टर, डोंट वेट। सेकेंड थिंग, अगर आपको पीरियड मिस होने से पहले ही, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर आते हैं 28-30 डेज़ में या फिर 35-32 डेज़ में, लेकिन आपको इन बिटवीन ही लग रहा है कि आपको शायद प्रेगनेंसी हो गई है, वो कैसे, जैसे कि इन बिटवीन सिम्टम्स आ जाते हैं, आपको एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको थोड़ा सा डिजीनेस, थोड़ा चक्कर हल्का सा लग सकता है कि आ रहा है, फिर आपको इन बिटवीन कभी भी स्पॉटिंग अगर हो जाती है हल्की सी, या फिर आपको पेन हो रहा है आपकी ब्रेस्ट में, तो आपने इन बिटवीन भी चेक कर लेना है। ठीक है, आपने इग्नोर नहीं करना है इन चीज़ों को, डोंट इग्नोर दीज सिम्टम्स। ठीक है, कईयों को पहले ही आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे आ गए थे, मेरा भी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मुझे यहाँ पिंपल्स हो गए थे मेरे फोरहेड पे, माथे पे, तो मैं किसी और ख्याल में रह गई कि शायद मैंने चॉकलेट खा लिया, मुझे चॉकलेट कॉफ़ी सूट नहीं करती है, तो मुझे ना पिंपल्स हो जाते हैं, गर्म लगती हैं मुझे ये चीज़ें, तो मैंने सोचा ये शायद चॉकलेट खाने से हो रही है, तो मैंने शायद चॉकलेट खा ली ज़्यादा। बट फिर एक दिमाग में ये भी पॉइंट आ रहा था कि इतनी भी नहीं खाई है, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इग्नोर इट, पिंपल ये है, सो व्हाट, ठीक हो जाएगा। बट नहीं, वो क्या आगे मुझे गाइड करना चाह रहा था, यहाँ पे पिंपल हो गए थे तो 2-3, वो ये बताना चाह रहे थे कि उस टाइम पे मैंने कंसीव कर लिया था, बट मुझे पता नहीं चल रहा था, मैंने सोचा नहीं उस वे में, मैंने मंथ के बाद में ही सोचा, जब मेरे साइकिल आना था तभी मैंने सोचा और तब मैंने चेक किया था। अदरवाइज ये एक सिम्टम होता है, पहले भी इन बिटवीन आ जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि आपका जो साइकिल है, पीरियड्स हैं, वो 28 डेज़ के रेगुलर हैं या फिर 30 डेज़ के। फॉर एग्जांपल 30 डेज़ ले लेते हैं, तो अगर 30 डेज़ तक आपको कोई इन बिटवीन सिम्टम नहीं आया और आपको 30 डे के बाद 31st डे पे आपको साइकिल भी नहीं आया, तो आप 31st डे को ही चेक कर लीजिए। ठीक है, डू चेक इट ऑन 31st डे। आप दिन मत आगे बढ़ाइए कि कोई बात नहीं, मैं एक दिन वेट कर लेती हूँ, क्या पता आ जाएगा साइकिल, नहीं, आप चेक कर लीजिए, चेक करने में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ किट ही लेनी है, दैट्स इट, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग कम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपको ना ऐसी होता है कि पीरियड्स आ गए हैं, आपको लगता है कि पीरियड्स आ गए हैं, जैसे कि स्पॉटिंग होती है पीरियड्स आने के टाइम पे, या फिर आधे दिन तक आपको साइकिल आ गया है, तो आपको लगता है कि हमें पीरियड्स आ गए हैं, है ना। लेकिन वो
कई बार क्या होता है वो पीरियड्स नहीं होते हैं, वो भी एक प्रेगनेंसी उस टाइम पे हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है। अगर आपको स्पॉटिंग हुई फिर पीरियड्स नहीं आए, ब्लीडिंग नहीं हुई जैसे कि, ठीक है, या फिर आपको आधे दिन के लिए क्या हुआ, ब्लीडिंग हुई, साइकिल आई, उसके बाद नहीं हुआ, ठीक है, तो आपने तब भी इग्नोर नहीं करना, तब भी आपने चेक करना ही करना है, ठीक है, डोंट इग्नोर इट, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि आपको नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, ठीक है, लेकिन डिले होके आते हैं, ठीक है, कईयों को डिलेड होते हैं ना, कईयों का प्रॉपर साइकिल नहीं होता 28 डेज 30 डेज का, तो कईयों को कई बार 30 डेज में आते हैं, कईयों को 35 डेज में आते हैं, कईयों को 2 मंथ्स में भी आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आते हैं तो वो नॉर्मल पीरियड्स की तरह ही होते हैं। तो उनके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब आपको पता है कि आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, तो आपने भी चेक करना है इन बिटवीन, आपने भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे डिलेड पीरियड्स भी होते हैं, आते वो चाहे नॉर्मल ही हैं, हम चेक नहीं करते हैं क्योंकि हमें ये होता है कि मेरे तो कभी 35 डेज़ में आते हैं, कभी 40 डेज़ में आ रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अब पता नहीं जब आने होंगे आ जाएंगे, अगर मिस भी हो जाएंगे तो मैं चेक कर लूँगी जब मुझे करना होगा, है ना, ये एक सोच आ जाती है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपको पता है आप रिलेशंस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका साइकिल है, आपको पता है कि आपका ये साइकिल का लास्ट डे था, उसके बाद आपने ओव्यूलेशन डेज भी कैलकुलेट किए होंगे, मैंने उससे रिलेटेड वीडियोस भी डाली हैं। तो जब आपने ओव्यूलेशन डेज के टाइम पे भी रिलेशंस बनाए हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपने उसके बाद भी कंटिन्यूटी में चेक करना है। ओव्यूलेशन डेज के बाद आप कह लीजिए 10 डेज के बाद आप चेक करते रहिए, 10 नहीं तो 12 कह लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपने चेक करना है, आपने इग्नोर नहीं करना, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो होती है ना, अगर उस टाइम पे हो गई है तो प्रेगनेंसी हो गई है, दैट्स ग्रेट, बट क्या होता है कि समटाइम्स प्रेगनेंसी जो होती है वो यूट्रस में नहीं इम्प्लांट होती है, वो ट्यूब्स में कहीं इम्प्लांट ना हो जाए, तो ये इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना होता है। और क्योंकि अगर आप चेक करेंगे टाइमली, आपको पता चलेगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड लिखेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कि ट्यूब्स में तो नहीं, बच्चा बेबी जो है, फीटस जो है वो इम्प्लांट हो गया, यूट्रस में ही है ना, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो आपने ये चेक करना है कंटिन्यूटी में, ठीक है। अब उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी होती, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो है वो है, सबसे पहले तो आपने एकदम से ही चेक कर लेना है, ठीक है, पीरियड मिस हुआ आप चेक करिए कि आज 31st डे आपने चेक किया, आपको यूरिन टेस्ट में आपने जो किट लाए पता चल गया कि प्रेगनेंसी आ रही है, तो प्लीज़ उसके बाद ही डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे लाइट लाइन है चाहे डार्क लाइन है, गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, बीटा HCG लेवल, ठीक है, उससे पूरा 100% रूल आउट हो जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, और वो लेवल्स देखते हैं HCG के, क्योंकि वो ना डबल होने चाहिए, वो बढ़ने चाहिए एकदम से, ठीक है, तो वो डॉक्टर ही आपको आगे गाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ जो इसमें होती है वो ये होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। उसमें ये देखा जाता है कि बेबी जो है वो यूट्रस में ही इम्प्लांट हुआ है, कहीं और नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस, अदरवाइज अगर ट्यूब्स में कहीं इम्प्लांट हो जाता है तो ये डेंजरस बात होती है मदर के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना है, वो है जैसे मैं थी जब मेरे को कंसीव नहीं हो रहा था, या फिर जब हमने था कि हमने कंसीव करना था, लेकिन हमने क्या प्लान किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि हम पहले डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएंगे कि हमारी बॉडी में कोई कमी तो नहीं है, कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें, क्योंकि हमने फिर ही ट्राई करना था बेबी के लिए, ऐसे नहीं करना था। तो मुझे डॉक्टर ने ना मेरी जो हम कहते हैं ओव्यूलेशन स्टडी की, उन्होंने एक्स की स्टडी की, सब कुछ कर रहे थे वो मुझे ना साइड बाय साइड HCG के इंजेक्शंस दे रहे थे, ठीक है। अब HCG के इंजेक्शंस जो भी ले रहा है उसने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने HCG के इंजेक्शंस ले रहे हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपने 22 या फिर 25 डेज के बाद चेक करना ही करना है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। ये मस्ट है कि आप 22 डेज या फिर 25 डेज तक आपने चेक कर लेना है कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि जैसे मुझे HCG के इंजेक्शंस लग रहे थे, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं थी मेरी बॉडी में, ना मेरे हस्बैंड के कोई इश्यूज थे, बट वो दे रहे थे, उनको था कि एग्स की क्वालिटी और अच्छी हो जाए या फिर एग्स और बने,
ठीक है, तो वो उस रिलेटेड देते थे, तो वो पर मुझे कहते थे कि आपने चेक करना है, आपने इग्नोर नहीं करना उस चीज़ को। तो मैं चेक करती थी उसको। 22 डेज़ के बाद मैं कभी भी चेक कर लेती थी कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, समटाइम्स क्या होता है कि कईयों को ना पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, डिलेड पीरियड्स कहते हैं। तो जब डिलेड पीरियड्स होते हैं तो ओव्यूलेशन भी उस अकॉर्डिंग डिलेड होती है, एक पर्टिकुलर डेज पे नहीं होती है, जैसे नॉर्मल जिनको पीरियड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि जैसे आपने मेडिसिन खाई, आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो आप मेडिसिन खाते हैं, आपने मेडिसिन खाई, उसके बाद आपको पीरियड्स आ गए, फिर आपने अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए, सब कुछ किया, तो उसके आपने 10 to 12 डेज़ के बाद में आपने चेक करना है कि कंसीव तो नहीं हो गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रेगुलर पीरियड्स नहीं है, आपने मेडिसिन खाई, आपने चेक किया, आपने रिलेशंस बनाए और उसके 10 to 12 डेज़ के बाद रिलेशंस बनाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। अगर नहीं होती है, वो नेगेटिव आ रही है, तो आप फिर से उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कि हाँ इतने दिनों के गैप में फिर आपने मेडिसिन लेनी है, आप मेडिसिन खाते हैं, फिर आप रिलेशंस बना रहे हैं अपने साइकिल ओवर होने के बाद, तो फिर से आपने ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि जिनके डिलेड पीरियड्स होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, उनका ओव्यूलेशन भी डिलेड होता है। ओव्यूलेशन डिलेड मतलब है मेरे कहने का कि जैसे मेरा 28 डेज़ का अगर साइकिल है, तो मेरा जो ओव्यूलेशन मतलब जो मेरा एग जो बनता है या फिर जो निकलता है मेरी ट्यूब से, जो यूट्रस तक आता है, वो जो है आप कह लीजिए ट्यूब्स से जब वो ओवरीज में से एग्स रिलीज़ होता है, वो मेरा होता है 14th 16th या फिर 12th डे से लेके 16 डेज़ तक आप कह लीजिए कि मेरा वो एग रिलीज़ हो जाता है। तो मुझे तो पता है कि मेरा 28 डेज़ का साइकिल है, पर जिनका रेगुलर नहीं आता साइकिल उनके लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने रेगुलरली चेक करते रहना है 10 to 12 डेज़ के गैप। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। आपको पता चला होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए, हमें क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्यों डिले नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी को अपनी को चेक करने के लिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।